नमस्कार। क्या आपने सोचा है कभी कि आजकल अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो अधिकांश बीमारियां ऐसी है जो बीमारियां जाने का नाम नहीं लेती है और उनके इलाज के लिए लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट ही लेने पड़ते हैं। ऐसी बीमारियों की भरमार है। एक अंदाजे के मुताबिक 70% बीमारियां ऐसी ही हैं जो ठीक नहीं होती हैं। कैसी बीमारियां? एग्जाम्पल के लिए एलर्जी चाहे वो अस्थमा हो, चाहे नाक की एलर्जी हो, स्किन की एलर्जी हो, अर्टिकेरिया, एक्जिमा, बहुत सारी स्किन की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, ब्लॉकेज, और अगर आगे बढ़े तो एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स जिनमें थायराइड की बीमारियां, डायबिटीज, पीसीओडी, घुटनों और जोड़ों की दिक्कतें, अर्थराइटिस, किडनी की बीमारियां, इवन स्टोन्स बहुत बार बार हो रही है लोगों को, लीवर फेलियर हो जाना, फैटी लीवर हो जाना, पेट की सामान्य बीमारियां भी, सिंपल से सिंपल एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, अल्सर्स, अगर एक बार हो गया उनका पेट कहाँ ठीक रहता है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मनोवैज्ञानिक बीमारियां भी अगर एक बार किसी को हो जाए, सिंपल हेडेक, क्या नींद नहीं आना, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, अनेकों ऐसी बीमारियां हैं जो अगर एक बार किसी को हो गई तो जाने का नाम नहीं लेती हैं और उनके इलाज के लिए लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लोग ले रहे हैं। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही चिंता का विषय हो गया है कि जो बीमारियां हो जाएं और ठीक ना हो। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि उन बीमारियों का कोई स्पष्ट कारण नहीं होता। ना उनका कोई बैक्टीरिया है, ना कोई वायरस है, ना फंगल इन्फेक्शन है। दोस्तों, ये सब बीमारियां ठीक की जा सकती है, इनसे बचा भी जा सकता है, ऐसा संभव है। जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि इनको समझना। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम लोग खाने का हमें मालूम नहीं है, क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, कितना खाना। सोने का मालूम नहीं है, कब सोना, कितना सोना। हमें मालूम नहीं है पानी कितना पीना, कब पीना, कैसे पीना। हमें मालूम नहीं है कि जो हम खा रहे हैं उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या है, कितना खाना चाहिए, कैसे वो पक रहा है, कैसे वो बन के आया हुआ है, कितना उसमें केमिकल है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग बीमारियां बहुत तरह की होती हैं, जिनमें एक्यूट बीमारियां, क्रोनिक बीमारियां, आर्टिफिशियल बीमारियां और कुछ बीमारियां होती हैं जिनको स्यूडो क्रोनिक डिजीज, यानी कि झूठी ही पुरानी बीमारियां। ये जो ग्रुप ऑफ डिजीजेज हैं, स्यूडो क्रोनिक डिजीज, ये सच में बीमारियां ही नहीं होती। ये परिणाम होता है हमारे रोंग लाइफ स्टाइल का। जब तक हम इन बीमारियों को दवाइयों से ठीक करने की कोशिश करते रहेंगे तो सच में ये बीमारियां कैसे ठीक होंगी? जब उनका कारण ही नहीं है सच में कोई ऐसा, उनका कारण ही हमारा लाइफ स्टाइल है, तो हमें लाइफ स्टाइल पे ध्यान देना होगा। लाइफ स्टाइल में वही जो मैं रिपीट करूंगा कि खाना पीना, सोना, उठना, काम करना, कैसे सोचना, प्रॉब्लम अगर कोई लाइफ में आ जाए, स्ट्रेस आ जाए, उसको कैसे हैंडल करना है, अपने फेलियर्स को कैसे हैंडल करना है,
मानसिक रूप से हम किस तरह से बैलेंस्ड रहें, संतुलित कैसे रहें। हमें अपने बच्चों को भी सिखाना होगा कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व की जाती है, किस तरह से फेल्योर को हैंडल किया जाता है। स्ट्रेस जीवन का हिस्सा है, हमें मैनेज करना सीखना है, हम उससे भाग नहीं सकते। मैं एक डॉक्टर हूँ, बीइंग डॉक्टर इलाज करना मेरी ड्यूटी है, पर मैं समझता हूँ उससे भी बड़ी ड्यूटी, उससे भी बड़ा धर्म है मेरा ये कि मैं आपको बीमारियां होने से बचाऊं, वो सब बताऊं जो कि आप सच में अपने स्तर पे ही कर पाएंगे, दवाई की जरूरत ना रहे। मैं कोशिश करूंगा मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से एक एक विषय को लूं और आपका जीवन बीमारियों से मुक्त बनाऊं। निसंदेह जब यही सब तकलीफें जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया था अधिक हो जाती है तो मेडिसिन जरूरी है, और मेडिसिन में होम्योपैथिक इलाज बेस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। होम्योपैथिक दवाइयाँ साइड इफेक्ट से फ्री हैं, इनका कोई विशेष साइड इफेक्ट होता नहीं है, इनको लंबे टाइम तक लिया भी जा सकता है। और सच में अगर आप जो मैं आपको बताने जाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, वो सब अगर आप मानेंगे, उनको अपने जीवन में अपनाएंगे, तो आपको दवाइयाँ भी कम समय के लिए खानी पड़ेगी। अगर आप पहले से ही अपना लेंगे तो आपको रोग होंगे भी नहीं, और अगर रोग हो भी गया है तो जल्दी ठीक हो जाएगा। और एक बार ठीक हो गया और आपने वो सब जो मैं आपसे शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में, उसको आपने अगर अपनाया है तो दोबारा भी वो सब रोग आपको लौट के नहीं आएंगे। हम इसका प्रयास करेंगे, ये हमारा ईमानदारी से प्रयास रहेगा कि आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आपको दवाइयाँ ना खानी पड़े, आपका जीवन सुखी रहे। धन्यवाद।